हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन मोमेंट्स। मैं सीमा आज आपको पान के पेड़ के बारे में बताऊंगी। पान को इंग्लिश में बीटल वाइन या पाइपर बीटल भी कहते हैं। संस्कृत में इसे तंबूला, मराठी में विदेश पान, मलयालम में वेटिला कोट्टी, कन्नड़ा में विलायादेला, गुजराती में नगरबेल और भी अलग अलग कई नामों से पान को जाना जाता है। इसे साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिनमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि है। इंडिया में वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कुछ भाग और एमपी के भी कुछ भागों में इसकी खेती की जाती है। इसे कहीं कहीं तो ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। मैंने इसे मनी प्लांट की तरह गमले में मॉस के सहारे ग्रो किया हुआ है। ये तो सभी को पता है कि इंडियन कल्चर में पान की एक अलग ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हिंदू धर्म के कई रिलीजियस एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटीज़ में तो पान का यूज़ ज़रूर होता है। ख़ास तौर पर दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा में तो जैसे पान बिना पूजा ही अधूरी है। इसे प्रसाद के साथ चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में या टीवी सीरियल में भी देखा होगा, बंगाली शादी में तो दुल्हन हाथों में पान का पत्ता लिए अपना मुंह ढककर दूल्हे के सामने आती है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा एक माउथ फ्रेशनर है। सदियों से लोग इसे खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद, किसी के घर आने जाने पर, चाय पानी के बाद पान ज़रूर खिलाते थे, पर समय के साथ ये चलन ख़त्म सा हो गया है। इसकी जगह च्युइंगम या छोटे छोटे पाउच में आने वाले गुटखा वगैरह ने ले ली। अब बात करते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू पर। आयुर्वेद में पान के पत्ते, इसके स्टेम, सभी कुछ से कुछ ना कुछ मेडिसिन ज़रूर बनाया जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करता ही है, तभी तो हैवी मील के बाद इसे खाए तो इजीली खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ये कई विटामिन से भरपूर है, जैसे विटामिन सी, थायमीन, नियासिन, पॉलीफिनॉल और कैल्शियम। ये एक एंटी एस्थमेटिक एजेंट है जो रेस्पिरेटरी इशू को घटाता है। जिन्हें सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो या लंग कंजेशन हो, वे इसका यूज़ ज़रूर करें, काफ़ी आराम आएगा। पान के पत्ते में सरसों का तेल का लेप करके हल्के आंच में गर्म करें, फिर चेस्ट में लगाएं, इससे कंजेशन दूर हो जाएगा। ये मुंह की दुर्गंध तो दूर करता ही है, साथ में दांतों में दर्द, मसूड़े में स्वेलिंग भी कम करता है और गम को मजबूत करता है। पर ध्यान रहे, बिना सुपारी, चूना, जर्दा, तंबाकू के। इसमें कई एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए लाभदायक है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एक्ने, ब्लैक हेड्स और डार्क स्पॉट्स को दूर करने में मदद करता है। दिन में कम से कम एक पत्ता पान का खाएं तो बॉडी से सारी टॉक्सिन्स बाहर हो जाती हैं और एपेटाइट को भी बढ़ाता है। अच्छा, घाव भरने में तो ये रामबाण का काम करती है, खास तौर पर जले से हुए घाव का। घाव पर इसे पीसकर इसका जूस लगाएं या तो पत्तियों का पेस्ट ही सीधे सीधे लगा दें। देखिए कैसा ठंडक और आराम मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में इसकी 100 वैरायटी होती है। इंडिया में लगभग 40 पाई जाती है। उनमें से कुछ
जिसे देसी, कलकत्तिया, मगई, कपूरी, स्नेही आदि नाम से जाना जाता है। इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल की वजह से ही इसकी पंजेंट स्मेल और टेस्ट में मीठा या तीखा होना डिपेंड करता है। मेरे पास ये जो वैरायटी है इसे बंगला पान कहते हैं या तो कलकत्तिया पान। इसको मैंने स्टेम कटिंग से ग्रो किया हुआ है। ये इजीली स्टेम कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, जिस तरह से मनी प्लांट करते हैं ठीक वैसे ही। ये एक शेड लविंग प्लांट है और सॉइल में नमी इसे बेहद पसंद है। सर्दियों में इसके पत्ते थोड़े डल से हो जाते हैं, फिर स्प्रिंग के स्टार्टिंग में फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र में मस्टर्ड केक का पानी और साल में 2 बार गोबर खाद काफ़ी होता है। फर्टिलाइज़ करने के बाद इनके पत्तों का रंग और भी डार्क ग्रीन होने लगता है और पुराने पत्ते यानी एजेड पत्तियाँ जो नीचे की तरफ हैं हार्ड या कड़क होती जाती हैं। इन्हें ही खास तौर पर खाया जाता है। तो कैसा लगा मेरा ये पान का पेड़ और इससे रिलेटेड जानकारी? तो रोज़ एक पान का पत्ता ज़रूर खाएं और लाभ उठाएं, पर याद रहे बिना सुपारी और तंबाकू के। इन सब अनाप शनाप चीज़ों से तो नुकसान ही होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।